आज ही कैंप में करने के लिए हमें साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कोई इनका धनी बन जाओ इन पट्टों का, और फाइलों का धनी बन जाओ हमारे गाड़ी लवार समाज डब्बों की फाइलों का। पुराने करीबन 30 वर्षों से मकान बना के रह रहे, लेकिन आज दिन तक पंचायत की कोई रसीद भी नहीं है, ना तो पंचायत की रसीद है ना यूआईटी की रसीद है। तो कुछ न कुछ मालिक बन के इनकी रसीद बना के इनको पट्टे दिया जाए, ये हमारी गाड़ी लवार समाज और मेरी मांग है। मानक जी, उदयपुर में स्थिति क्या है समाज की? क्या उदयपुर में भी यही हाल है कि वो अक्टूबर अभियान में कैंप तो निकाल दिया, लेकिन उदयपुर शहर और ग्रामीण हेरा फेरी आने के कारण पट्टे यूआईटी वाले ने पट्टे नहीं दिए, ना तो सरकार पट्टे दिए, ना यूआईटी वाले ने दिए, ना नगर निगम वाले ने दिए, ना पंचायत वाले ने पट्टे दिए। आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं गोमंतु गाड़ी लवार समाज। अभी लगातार उदयपुर शहर में कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, लगातार हटा रहे हैं, क्या कुछ खबर है? आधा पे बुलडोजर भी चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तो हमारे समाज को हर फुटपाथ से ये नगर निगम वाले और यूआईटी वाले बेदखल करे। डेली ये यूआईटी वाला और नगर निगम की परेशानी है, तो परेशानी का समाधान तो या तो यूआईटी वाला करे या नगर निगम वाला करे। कुछ न कुछ रास्ता निकाल कर हमारे गाड़ी और समाज को स्थायी रूप से भूखंड आवंटन कर बसाया जाए, और जो वंचित लोग जो मकान बना के बैठे फेरा फेरी क्षेत्र में उनको पट्टे दिए जाए, ये हमारी मांग है। चाहे तो राज्य सरकार दो या चाहे यूआईटी दो चाहे पंचायत दो, तो हमारे को कुछ न कुछ जमादार बन के हमारे गाड़ी लवार समाज को पट्टे दिया जाए। ये हमारे ग्राम पंचायत डब्बों के गाड़ी लवारों की मांग है। ये लो कमला भाई आप बोलो। पूरी भारत में जो सुनवाई करवा गाड़ियां लवार के मोहरे डबोक बोलो आप बोलो। डबोक पंचायत में कोई गाड़ियां लवार की कोई सुनवाई नहीं करता है। पूरी भारत में गाड़ियां लवार की सुविधा है, हमारा कोई सुविधा नहीं है। पट्टे भी नहीं दिए, कोई पट्टा है न कोई भूमि है, कोई कुछ नहीं है पंचायत में। 40 साल से रह रहे हमारा 50 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं करे। ये तो आपा अपना लोभ है, कोई वोट पड़ता है यदि कोई आता है तो जो कोई सुनवाई नहीं करता है। हमारे को पट्टे नहीं देंगे तो हमारा क्या हाल होगा? बोल दो ऐसे करता कुछ नहीं करता है। क्या पंचायत में माने 50-40 साल हो गया, कोई माने सुनवाई नहीं करता है। जो वोट लेना है बोलते हैं वोट लेगा यदि तो ये सुनवाई करे, दूसरी तो आवे ही नहीं। पंचायत डबोक से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुमंतु अर्ध गुमंतु समाज गाडोलिया लोहार समाज मेवाड़ में योगदान देने वाला ये समाज, मेवाड़ की रक्षा में समर्पित ये समाज, जिन्होंने राजा महाराजाओं के समय युद्ध में कितना कौशल साथ दिया, लेकिन आज ये समाज मुख्य धारा में नहीं है। आज भी ये समाज शोषित वंचित वर्ग में है। लगातार गुमंतु अर्ध गुमंतु डीएनटी जैसा कई बड़े आंदोलन चल रहे हैं। बड़े बड़े नेता रतननाथ जी कालबेलिया सहित कई नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आज भी समाज के लोगों को आज भी मुख्य धारा में नहीं है। गांव में न इनके पट्टे हैं, न बिजली है, न सड़क है, न ऐसी कोई सुविधाएं अभी तक सरकार की ओर से नहीं है। वहीं उदयपुर प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार गाँव में चल रहा है। गाँव में जो बुलडोजर चल रहा है लगातार लोगों के आशा ने उजाड़ रहा है। वहीं शहरों में जो बुलडोजर चल रहा है, वो जो रोड के किनारे बसे हुए लोग हैं उनको भी लगातार उजाड़ रहा है। क्या कुछ खबर है पूरी हम मानक जी से, जो समाज के कार्यकर्ता उनसे जानेंगे। ये कि यूआईटी वाला ने जो अतिक्रमण में ले रखा है गरीब जाति गुमंतु जातियों को मकान जो मेहनत मजदूरी करके बनाए, तो ये यूआईटी का बुलडोजर कभी भी हमारे गुमंतु जातियों के ऊपर भी चल सकता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि भाई अति शीघ्र ही चाहे तो यूआईटी पट्टा दे चाहे पंचायत पट्टा दे, हमारे गाड़ी लवार समाज के मकान जो पुराने कब्जे बने हुए हैं उनके पट्टे की मांग है। तो आज हमें कैंप में मांग रखेंगे कि भाई 1.5 साल से हमारा जो गुमंतु जाति के आवेदन भरे हुए हैं ग्राम पंचायत डब्बों के अंदर, तो उन आवेदनों का निपटारा चाहे यूआईटी करे चाहे पंचायत करे। तो यूआईटी अगर जिम्मेदार बन जाए तो हमारी यूआईटी से मांग है कि हमारे गाड़ी लवार समाज को पट्टे दिया जाए, ये हमारी मांग है। इसमें करीबन 20-25 मकान बना के हमारे गाड़ी लवार समाज रह रहे। इनमें से गुमंतु में हमारे गाड़ी लवार समाज भी है, कुछ लोग बंजारा समाज भी है, और कुछ
लोग घुमंतु जाति अदर कास्ट भी है। तो इनकी सबकी मांग है कि भाई हमारा एयरपोर्ट नज़दीक आ गया है, तो हमारा एयरपोर्ट वाले हमारे से ज़मीन छीन लेंगे, तो हमारे पास मकान बने हुए हैं, उसकी कोई भी रसीद भी नहीं है। तो हमें सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ न कुछ हमारे को रसीद बना के दिया जाए, चाहे तो ग्राम पंचायत बना के दे, चाहे यूआईटी बना के दे, लेकिन हमारा जो हक है, तो हमारा हक हमारे को गाड़ी लवार समाज को मिलना चाहिए। पट्टों का हक है, आवास योजना का हक है, जो भी मूलभूत सुविधा है हमारे गाड़ी लवार समाज तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी तक क्या कार्रवाई रही है, क्या कुछ सरकार के साथ संवाद हुआ है, बातचीत हुई है? तो हमारे यूआईटी वाले से बातचीत हुई कि भाई जो हमारी ज़मीन है यूआईटी की, तो हमें यूआईटी अधिकार से पट्टे देंगे। ये हमारे माननीय सचिव साहब से, सचिव यूआईटी सचिव साहब से बात हुई, श्रीमान आयुक्त महोदय से बात हुई, श्रीमान भूमि आपत्ति अधिकारी से बात हुई कि भाई ज़मीन हमारी है, तो हमें ग्राम पंचायत को हैंड ओवर नहीं करेंगे और पट्टे का जिम्मेदार हम खुद हमें, तो हमें यूआईटी की तरफ से हमें गाड़ी लवार समाज को पट्टे देंगे। यहाँ लोग कितने सालों से बसे हुए हैं? ये लोग करीबन करीबन डबोक में 30-35 साल से ये लोग निवासी है। मैं पहले फॉरलैंड पे बस रोड के ऊपर झोपड़पट्टियाँ डाल के बैठे थे, तो वहाँ से फॉरलैंड निकलने के बाद हमारे को सरकार ने यहाँ बैठाया। यहाँ बैठाने के बाद में कि भाई तुम छोटा मोटा मकान बनाओ, ये आपकी ज़मीन है, तो छोटा मोटा कुछ मेहनत मजदूरी कर हमारे गाड़ी लाओ समाज ने मकान बनाए, तो मकान बना तो लिए, लेकिन ये ज़मीन यूआईटी की आ गई। तो पंचायत वालों ने कई बार किए कि भाई हमारे को पट्टे दो, तो कि भाई पट्टे हम नहीं दे सकते, ये फेरा फेरी क्षेत्र में आता है, इसलिए हमें पट्टा नहीं दे सकती, पट्टा देगी यूआईटी। तो आज हमें यूआईटी में हमारी बात रखेंगे कि भाई कुछ न कुछ जमादार बन के हमारे गाड़ी लवार समाज को पट्टे दिया जाए, ये हमारी मांग है। ये बात तो माणक जी ने आपको पूरी बात बताई किस प्रकार से ये पूरा घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज आज भी मुख्य धारा में नहीं है, शोषित और पीड़ित वंचित में है। और इनके देखिए घर बनाए, पक्के भी बनाए, कई बार इनको उजाड़ा गया, कभी इस उदयपुर शहर से उजाड़ा गया, कभी हाईवे से उजाड़ा गया, और अब कहीं न कहीं इनको डर सता रहा है कि कहीं 72 मकानों को, जो कि बहुत महंगे मकान थे, उनको तोड़ दिया। तो सोचिए कि हमारा क्या होगा। आपको क्या डर सता रहा है? ये डर सता रहा है, ये गवर्नमेंट का डर सता रहा है, एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट कहेंगे वो एयरपोर्ट में जाएगी, ऐसे जाएगी, न हमारे को कोई रसीद भी नहीं देते, यहाँ पंचायत वाला देते, नहीं ओईटी वाला दे रहे। रसीद दे दे तो और ये चला जाओ तो और दूसरी जगह पहुंचा दो हमारे को, बस ये बात है, और क्या है। न गेहूँ मिलते हैं, न राशन पानी देते हैं कोई, तो क्या कर रहे हैं इधर रह के। जैसे फरते फरते रोड पे बच्चे को, ना आंगनवाड़ी है, कुछ भी नहीं है हमारी व्यवस्था। आप देखिए किस प्रकार से ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इनका मुख्य जो रोजगार है वो ये एरण है, एरण से ही इनका रोजगार होता है। और कुछ गांव के लोग अपनी छीनी, हथौड़ी, फावड़ा आदि कुछ जिनके धार लगानी होती, गेती लेकर आते हैं और ये अपना ये व्यवसाय। देखिए कितनी उम्र हो चुकी है बाबूजी की, लगभग इनकी उम्र देखें तो लगभग 90 के आसपास होगी। और आज भी गाडोलिया लोहार समाज इस प्रकार से जीवन जी रहा है। जैसे ही पक्के मकान बनाता है, अच्छे मकान हो जाते हैं और सरकार की बुरी नज़र इनकी ज़मीनों पे पड़ जाती है, फिर एक बार उजाड़ दिया जाता है। ये क्रम कई बार रहा है, आज का नहीं, कई बार ये क्रम चलता आया है। तो आप देख पा रहे हैं इनका मूल जो धन होता है पशुधन है, इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। मकान बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन डर वही सताता है कि एक बार रहने का अधिकार मिल जाए, एक बार ज़िंदगी का अधिकार मिल जाए तो सिक्योर हो जाए, फिर दो पैसा लगाए। क्योंकि जीवन भर मेहनत करते हैं और उसके बाद में कोई बुलडोज़र आए और तोड़ देते तो उससे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्षति होती है। तो लगातार माणकचंद जी अपने समाज के बीच में जा रहे हैं, लगातार समाज की बात को आगे उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो
तो इस प्रकार से जीवन जीने पर मजबूर है ये पूरा घुमंतु, अर्ध घुमंतु, गाडोलिया समाज एवं बंजारा एवं कई सारे कालबेलिया समाज सहित इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। सरकार को आज भी कोई बड़ा निर्णय लेकर इन लोगों के विकास के लिए, रोजगार के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि इन सभी का कल्याण हो सके और कल्याणकार राज्य के रूप में हमारा भारत जाना जाता है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत सोचने की ज़रूरत है। ये देखिए, रहने इनके पास कोई पट्टे नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है, सरकार की सुविधाएं इन तक पहुंचती नहीं है और कुछ योजनाएं पहुंचती भी है तो राजनीति के चक्कर में इन लोग ये शोषित और हमेशा अपेक्षित रह जाते हैं। आज ग्राम पंचायत डबोक में कैंप लगने वाला है। देखते हैं उस कैंप में इन लोगों का कितना क्या समाधान होता है। ये देखिए, इनके जीवन में ये बम्बुल के कांटे और ये पूरे बस ये वाड़ लगा रखी, यही इनकी सुरक्षा है, यही इनका कवच है। तो ये है DNT समाज, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, गाडोलिया, लोहार, बंजारा, कालबेलिया, कई ऐसे समाजों का दर्द है जो हम आपको आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आशा है कि सरकार इस पर बड़ा निर्णय लेगी, एक ठोस कदम उठाएगी और कहीं न कहीं सकारात्मक तरीके से इन लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगी। घुमंतु, अर्ध घुमंतु समाज ये डांग गांव में, डबोक में किस प्रकार से रह रहा है आप देख पा रहे हैं। माणक जी लगातार इस बात को बता रहे हैं। माणक जी लगातार इन समाज की आवाज़ बने हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। पता नहीं कब समाज को उनके हक और अधिकार मिलेंगे, कब इनको रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। आज भी ये DNT घुमंतु, अर्ध घुमंतु समाज तरस रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, इनका आशाएं भी इनके कुछ बनाए हैं, कुछ अधूरे हैं, क्योंकि डर वही सता रहा है कि पता नहीं क्या हो जाए अगले पल, कब उदयपुर विकास प्राधिकरण क्या पता क्या डिसीजन ले ले, कोई पता नहीं। इसीलिए इनका ये डर इनको खाया जा रहा है, इनका डर सताया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरा समाज का ये दर्द आपके सामने रखा, इन्होंने एक एक करके रखा। कुछ पढ़े लिखे लड़के भी यहाँ पर है। आप कितनी पढ़े लिखे हो? 8वीं। अच्छा, क्या समझ पाए? ये जीवन है? जीवन नहीं है। ऐसा जीवन, इसको जीवन कहते इसको जीवन हैं? नहीं है ना? अच्छा, बोल पहले। चलो नाम बोल। हाँ, नाम बोल। मेरा नाम काली गाडुलिया। हम मकान बना रहे हैं तो किस लिए बना? हमारे पास तो कोई पट्टा तो है नहीं। अगर मकान बनाए तो तोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई भी नहीं है, हमारे पास कोई खेती है, वाड़ी है, कुछ भी नहीं है। मकान नहीं, पूरी नहीं, खाली मकान बना दिया। आज वो आजा जैसे भी डलडा दे तो मैं क्या ले, उसके बाद में मैं क्या लूंगा? तो हमारी मेहनत तो घी पानी में। आज 50 साल हुए माँ यहाँ पे बैठा है। तो सरकार हमारी सुनवाई नहीं हमारे कहीं सुनाई तो कोई कर रहा नहीं है। न पट्टा दिया, न कहीं सबूत दी। ये किस लिए ऐसे बैठा रहेगा? तो देखिए भाई बैठे हुए हैं। हाँ भाई, कहीं भी हो, हाँ पानी पड़े और बोलो व्यवस्था करो, नहीं आप पानी बड़ा जनाब बंद करो। तो आप देखें कि ये समाज की स्थिति है। तो DNT समाज का आपने ये दर्द देखा, आंखों देखा हाल, किस प्रकार से गांव में इसी प्रकार से रह रहे हैं। हमारे जो वर्तमान में गाड़ी लवार समाज घुमंतु में आते हैं, जो कि 4 घर यहाँ बना हुए हैं, 5 घर वहाँ बने हुए हैं। जहाँ जगह मिली इन लोगों ने मेहनत मजदूरी कर के मकान बनाए। तो बगल में डबोक मतलब एयरपोर्ट आ गया, तो एयरपोर्ट का भी खतरा बना हुआ है और EYT का, बुलडोजर का भी खतरा बना हुआ है। तो कभी न कभी हमारे गाड़ी लवार समाज के ऊपर, मकानों के ऊपर बुलडोजर चल भी सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है। चलते रहो। लेकिन हमारे गाड़ी लवार समाज को मांगे और कुछ न, चाहे तो 25 पट्टे थे, चाहे EYT पट्टे थे, तो कुछ न कुछ हमारे को रसीद भी मिल जाता है। उन रसीद के हिसाबों से भी हमारा जीव संतुष्ट हो जाता है। हमारी समाज की भी हमारे पास रसीद है, तभी हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारे गाड़ी लवार समाज के पास न तो रसीद है और न ही कुछ कुरप है। ये सब कौन है? ये है रंगास्वामी समाज है, तो ये भी घुमंतु में आते हैं। तो इनका भी ये देखो कि इनकी भी झोपड़ी है। कुछ लोगों ने मेहनत मजदूरी कर मकान बनाए हैं, तो इनका भी एक दर्द है कि भी कभी भी
हमारा भी बुलडोजर चल सकता है। तो ले लो नहीं आप चलो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में रंगास्वामी समाज घुमंदू बात है, ये रह रहे। और बगल में छात्रावास, बालिका छात्रावास भी बनी हुई है इसी रोड के ऊपर। और छात्रावास के बगल में हमारे 2-3 मकान बने हुए हैं गाड़ी लवार समाज के, जो कि इनका भी कुछ कुर्ब नहीं है, ना तो पट्टे हैं और ना कुछ तरह की सुविधा सरकार से मिली है। ये अपनी मेहनत मजदूरी करके कुछ लोगों ने अर्धपक्का मकान बनाए हैं, कुछ लोग झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। तो सरकार हमारी योजना तो निकाल देती है, राज्य सरकार ने योजना निकाल दी कि भाई इनको आवास योजना का दो, आवास योजना लागू करो और इनको पट्टे दो, लेकिन खाली आश्वासन ही देते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता, जिम्मेदार कोई नहीं बनता। यहाँ ये पर है हमारे गाड़ी लवार समाज के मकान। काफी परिवार रहते हैं। हाँ, काफ़ी परिवार है, 3-4 घर यहाँ बने हुए हैं। ये 2 घर ये बने हैं, 2-3 घर ये बने हुए हैं, करीबन 5 घर यहाँ बने हुए हैं, ये गाड़ी लवार समाज के। मेवाड़ टुडे ये तो हमारे बाबूलाल जी बैठे हैं, तो बाबूलाल जी से हमें बात कराना चाहते हैं कि तो बाबूलाल जी आपकी समस्या बताओ। सर हमारे पट्टे की जरूरत है और मतलब कुछ व्यवस्था है नहीं हमारे यहाँ, और रहने की व्यवस्था नहीं है सर। मतलब हम कोई झोपड़पट्टी में रह रहे हैं और मतलब कोई बारिश का मौसम आता है उस टाइम पे हम बहुत परेशान होते हैं। आ जाओ ना एक। और दूसरे सर मतलब हम धंधा ही घड़ाई का धंधा करके मतलब गुजारा करते हैं सर। तो शब्द आप भी बोलो। और हमारे मतलब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सरकार, ना तो यूआईटी पट्टा दे रही है, ना और न तो सर ओआईटी पट्टा दे रही है हमारे को, न कोई ग्राम पंचायत वाले दे रहे हैं। हमारे को खतरा बना हुआ है डबोर है, और हमारा कोई पास में मतलब वाइडा का मेटल है जो हम हमारो कभी भी उठा सकते हैं यहाँ से, और तो यूआईटी हमारे वाला पास कभी में उल्टा जमीन चल का और सकता है। मकान का कोई प्रूफ नहीं है। तो हमारी ये खतरा है, बोलो नहीं। हाँ हमारे को ये खतरा है सर, तो हमारे को हमारी सविस्ता का होनी चाहिए सर। तो ये गाडोलिया लोहार समाज का ये दर्द है जो बयां कर रहा है किस प्रकार से आज समाज शोषित और अपेक्षित वर्ग में है। देश आज़ाद हो गया लेकिन पता नहीं आज भी ये चरबराई व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है। सरकार चाहे लाख कानून बना ले, सरकार चाहे, लेकिन धरातल पे उतरने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। आखिर हम किस भारत की कामना कर रहे हैं, हम किस भारत को बनाना चाहते हैं, किस भारत की रचना करना चाहते हैं। विश्व की तीसरी शक्ति अर्थव्यवस्था बन रहा है भारत, लेकिन वहीं हमारे आंतरिक समस्याएं, आंतरिक परेशानियां बहुत बड़ी हुई। हम इस बात के लिए हम ग्राम के सम्मानित सदस्य से बात करेंगे, आखिर उनका क्या कहना है। हमारा तो यही कहना है सब कि जो बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनके लिए मकान के पट्टे आवंटित कराए जाए और रोड सही कराई जाए। और अधिकारी जो है जो यूआईटी के जो भी अधिकारी लोग हैं वो यहाँ आकर इनको पट्टे वितरित करें। जो जिन के मकान बने हुए हैं उन सबको पट्टे दे, ताकि उनको अन्य जातियों को पिछड़े हुए लोग के बेचारे बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। लोग साहब जानवर काट खाते हैं इनको, और बहुत भारी समस्या है यहाँ पे। और यूआईटी के अंदर तो आप जानते हो यूआईटी कैसे ये लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं, हम लोग भी अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये लोग तो कहाँ जाएंगे। और नहीं तो नामांतरण इजी कर रहे हैं यूआईटी प्रबंधन जो है, कम से कम नामांतरण इजी करे। अब आज एसडीओ का पट्टा है साहब, यहाँ एसडीओ ने पट्टे दिए हुआ है, अब यूआईटी पैराफरी में ये आ गया है। पैराफरी में आने के बाद जो अब हम नामांतरण के लिए अप्लाई करें तो 40,000 में 50,000 में 60,000 का पेनल्टी लगा रहे हैं। अब उसका डेवलपमेंट तो उसके नाम पे 0 कर रहे हैं। कम से कम जो पेनल्टी ले रहे हो तो आप डेवलपमेंट करो। यूआईटी से मैं यही अपेक्षा है इन ग्रामीणों से, इनकी तरफ से मैं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, उदयपुर एक चीज पूछ रहा था, उदयपुर विकास प्राधिकरण जब भी लॉटरी निकालती है, इन लोगों को तो पता ही नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं है। इन लोगों को भी कम से कम कोई एक प्रतिनिधि आगे अपने आपकी यूआईटी से और इन लोगों को अवगत करावे, कैंप लगावे घुमंतु परिवारों को, लोगों के लिए। इनको देखकर हमें भी दया आती है कि ये लोग कैसे अपना जीवन, बारिश के अंदर इनके घर में पानी टपकता है, सांप जानवर आ जाते हैं, बहुत बड़ा कष्ट होता है इनको। हमारा यही कहना है कि
जो ये अधिकारी लोग हैं ये काम अपना ईमानदारी से करें, जनता को संतुष्ट करें, उनका काम है। गवर्नेंस उनका काम है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनको पूर्ण रूप से ईमानदारी से निभाए, यही अपेक्षाएं है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोटी तनख्वाह लेने वाले अधिकारियों से गुजारिश है कि तनख्वाह लेते हैं कम से कम इतना तो काम कीजिए, इन लोगों का भला हो सके, इन लोगों को फ़ायदा मिल सके, इन लोगों को लाभ मिल सके। ये देखिए इनके मंदिर बना रखे हैं, घर है कच्चे पक्के, अगर इनको पट्टे मिल जाते हैं, पूर्ण रूप से ये बच जाते हैं, तो ये भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। 4-4 5-5 इनकी पीढ़ियाँ हो गई है, लगातार इधर से उधर, उधर से इधर धक्के पर धक्के खाए जा रहे हैं। धक्के ही जीवन में इनको मिले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिले हैं। ये लोहा भंगार का एक सहारा है जो इनके मकानों की सुरक्षा प्रदान करता है। इधर उधर से जहाँ से भी मिलते हैं सस्ती रेट में ख़रीद लेते हैं या खुद बना लेते हैं, उसी से इनके जानवरों की हिफाजत करते हैं। रहने के नाम पर सिर्फ ये पतड़े हैं और सोने के नाम पर बस ये ऊपर आसमान है, नीचे धरती है। व्यवस्थाएं ऐसी है कि आप देखें कि उदयपुर की कच्ची बस्तियों में भी अच्छी व्यवस्थाएं होगी, उससे भी चरमराई मरी हुई व्यवस्थाएं हैं। और ये बच्चे जहां बाल दिवस पूरी दुनिया मना रही है, ये देखिए हमारे इन बच्चों की हालत देखिए। सरकार को गुजारिश है कि जब तक सरकार जब तक बात नहीं करेगी लोगों को सशक्त एवं उन्नत बनाने की, तब तक ये काम चलने वाला नहीं है। देखिए ये माता है और ये माता न जाने कितने ही दुख झेल कर यहाँ तक आई है। कितनी जगह हटे चुके हैं आपने? नहीं हटाई सके और अम्बा वेरी हटाया, हाँ, बटो सब पार दिया ना, भी दौड़ा फिर रहा, मेरा बच्चा भी दौड़ा फिर रहा, मैं भी दौड़ा, अना में पानी पड़े तो हटो 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 ऐसे करता है। अभी कहाँ जाता हूँ, अभी रहने का भी जगह नहीं है। वो एक बार 5 अम्बा वेरी वो बटे रही रो है, जो रही रो दूसरा जगह में रहो, 10 बार कोरम 10 बार वो उतारता है, उठा उठा के कहाँ ले जाता है सामान। जिस वास्ते इतनी मेरी मेहरबानी करो न, मेरे भी कहीं सुविधा करो, पटों की सुविधा करो, आवास सुविधा की सुविधा करो। आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं इंसाफ, ये मांग रहे हैं अपने रहने का अधिकार। अगर इनको ये मिल जाता है तो ये अच्छे मकान बना के रह सकते हैं। लेकिन ये जैसे ही ये अच्छे मकान बनाते हैं और इनका बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है सरकारें, शासन और प्रशासन के लोग और इनकी आशा ने उजाड़ देती है। आखिर ये कब तक ये ऐसा चलता रहेगा, ये सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है और इन लोगों को संबल प्रदान करने की बात है। आप लोग आगे आइए, इन लोगों की मदद कीजिए, इन्हें भी सशक्त और उन्नत बनाइए, यही गुजारिश करेंगे। ग्राम पंचायत डबोक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डबोक उदयपुर में आज ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का आयोजन हुआ है और आप देख रहे हैं तमाम विभाग यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान सरकार, आयुर्वेदिक, तो सभी विभाग यहाँ पर मौजूद है और सभी को लाभार्थियों को आज यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर काली बाई योजना है। आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती भी है। अब ये जो अलग अलग जो सब विभागों के अधिकारी लगे हुए हैं, इसमें जैसे अभी इनको टीबी के लिए पोषण किट दिया है। इस तरह से बाकी डॉक्टर साहब बैठे हैं तो डॉक्टर साहब जो बीमार आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। किसी के जन्म मृत्यु के जो एक कोई काम बाकी है उसमें कार्रवाई चल रही है। हॉस्पिटल ये अपने रेवेन्यू वाले बैठे हैं तो इसमें किसान आईडी वगैरह कोई बाकी है, किसी के बन रही है, ऐसे काम हो रहा है। शिविर का मतलब हजारों लोग, शिविर जैसे लगता था, सुनते थे कि शिविर लग रहा तो हजारों लोग उमड़ पड़ते थे, कहाँ गए आखिर वो? नहीं, अभी क्या है कि बोने का समय हो गया, इसलिए खेतों में बीजिए लोग आ रहे हैं, सूचना दे दिए, क्योंकि अभी गेहूं बोने की व्यवस्था। शिविर के अंदर लोग आ रहे हैं और ग्राम पंचायत वैसे एक्टिव है। जो भी काम हो रहे हैं वो पंचायत के अंदर हम पहले से करवा देते हैं। जैसे जन्म मृत्यु है, कोई भी आदमी आया तो उसको सीरियसली लेके यूँ नहीं उसको बार बार चक्कर देना, ऐसा कोई काम नहीं है। स्टाफ भी अच्छा हमारा सारा काम करता है और चिकित्सा विभाग के लोग भी यहाँ आए हुए हैं यहाँ पे। और जो बीमार अभी जैसे टीबी वाले को अभी किट दिया था और इसका रेवेन्यू विभाग के भी लोग हैं, जिसमें मान लो किसी का नामांतरण वगैरह कोई गलत हो गया तो उसको सही कराने के लिए भी हैं।
खाद्य सुरक्षा वाले भी बैठे हुए हैं और जो भी कार्य है सुचारू रूप से चल रहा है और सरकार हमारी भाजपा की अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। भाजपा हो या कांग्रेस, उससे कोई नहीं सब मिलजुल के कर रहे हैं काम होना चाहिए। कांग्रेस सरकार तो कांग्रेस सरकार ही है, 60 साल राज किया तो भी कभी कांग्रेस बीजेपी की कोई बात ही नहीं है। ये हमारे उप सरपंच साहब हैं जो पार्टी के लिए, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सब व्यवस्था साथी जी लगे हुए हैं, अच्छे बढ़िया काम का व्यवस्था। कृषि विभाग अभी तक आपने ये पूरा दौरा किया है, क्या क्या यहाँ हाँ लोगों को लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिला है। अभी गेहूं की व्यवस्था अच्छी है। जैसे कि हमारे ग्राम साथी लगे हुए हैं, बहुत समझाते हैं एक एक चीज़ को कि ऐसे बोना, ये बोना, खाद डालना समय समय पे। विनीता जी मीणा है, वो हमारे है ना। अभी सब व्यवस्था चालू, अभी 10 फार्म उप सरपंच साहब ने करवाए चालू, गई गेहूं के सरपंच साहब ने, उप सरपंच साहब हैंड न रमेश जी, न सबका सहयोग है। धर्मा जी है हमारे जो ब्लॉक के महासचिव हैं कांग्रेस के, मिलजुल के चल रहा है। तो देखिए शिविर पूरा यहाँ पर चल रहा है, हर प्रकार की योजनाओं का यहाँ पे लाभ देने के लिए सभी अधिकारी पहुँच चुके हैं। अब इंतज़ार जनता का है, धीरे धीरे आ रहे हैं अपनी अपनी शिकायतें और अपने अपने अनुसार। पेरा फेरी संघर्ष समिति उदयपुर द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है कलेक्ट्रेट पे, वो वाजिब मांग है। आदरणीय श्री चंदन सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में जो प्रदर्शन किया गया है। और बात ये सही है कि जो वर्षों से कम 30 साल से 25 साल से जो लोग घर बनाए हुए हैं, गरीब परिवार हैं, उनको जो उजाड़ा जा रहा है यूडीए द्वारा, वो गलत है। हाँ, कोई अगर अभी साल 6 महीने, साल 2 साल 3 साल में अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसका यूडीए को अधिकार है और कर सकता है। लेकिन जो 25 साल 30 साल से जो मकान बना के बैठे हैं, गरीब परिवार है, और उस समय से जो लोग बैठे हुए हैं, आज लोग जो गरीब परिवार प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई टंकी पे चढ़ रहा है, कोई परिवार बेघर हो गया है, किसी के खाने की व्यवस्था नहीं है, किसी के रहने की व्यवस्था नहीं है, तो अचानक ये जो कार्रवाई है उसकी मैं भी निंदा करता हूँ। और हमारी ग्राम पंचायत डबोक के अंदर भी अभी यूडीए हमारे कम से कम 1400 बीघा जो ज़मीन है यूडीए की, जो पहले चन्नौट थी, वो यूडीए ने हस्तांतरित कर ली है और उस पर अभी कम से कम 1500 परिवार बैठे हुए हैं जो वर्षों से रह रहे हैं। अगर इस तरह की कार्रवाई अगर बिना पूछे की जाती है तो गलत है और हम इसका विरोध करेंगे। यूडीए को ग्राम पंचायत से पहले मिलना चाहिए या ग्राम पंचायत को साथ में लेके इस तरह कोई भी बात है तो उसको बात करके समन्वय बैठा के करना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे देश में और राजस्थान में, और ये जो अफसर गलत काम कर रहे हैं वो उसके लिए मैं निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अभी बिहार के अंदर 200 सीट है, पार्टी अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं वो सटीक और वर्षों से अच्छे काम किए जा रहे हैं। ये कुछ अफसर पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है। और पार्टी कभी भी इस विश्वास नहीं करती है गरीब का घर उजाड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवारों को बसाने के लिए ग्राम पंचायतों को जो आवास योजना दे रखी है, उसके अंदर अभी कम से कम 200-300 परिवार हमारे कार्यकाल के अंदर उनके मकान भी बनाए गए हैं। और कुछ परिवार हमारे यहाँ ऐसे भी है जो 20-30 साल से कच्चे झोंपड़े या जो कच्चे मकान बना के रह रहे हैं, वो ज़मीन भी यूडीए की है। अब उस पर भी अभी कोई नियम निकला है कि आप उसका आवास नहीं करवाना है। तो अभी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इन पे उनको खुद की ज़मीन चाहिए। वो वर्षों से बेचारे उसी पे बैठे हुए हैं, तो कहाँ आवास बनेगा, जबकि सरकार के उनके आवास भी पास हो गए हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो कम से कम उनको रहने देती जगह तो देनी चाहिए, जो 25 साल 30 साल से जो लोग बैठे हुए। ये हमारे यूडीए के अधिकारियों से भी गुजारिश है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करें। धन्यवाद।
ग्राम पंचायत डबोक में घुमंतु परिवार जो है गाडोलिया लोहार और ये बंजारे 30-32 मकान तो गाडोलिया लोहार के हैं, 10-12 मकान बंजारों के हैं। तो पहले से ही कार्रवाई चल रही है कि भाई इनको परमानेंट बसाया जाए। सरकार भी पहले कह रही कि बसाया जाए, इनके कागज़ भी बने, फाइलें भी बनी है, लेकिन यूडीए की उदासीनता से अभी तक इनको न तो पट्टा मिला है न कुछ हुआ है। तो हम चाहते हैं या तो ये यूडीए इनको पट्टे दे, यूडीए अगर पट्टे नहीं देती है तो ग्राम पंचायत को ये ज़मीन आवंटन करके दे, तो ग्राम पंचायत इनको पट्टे दे सके। इस तरह की कोई कार्रवाई हो। विक्रम सिंह देवड़ा। मैं भी इस जो घुमंतु समाज के जो लोग आए हैं इनके लिए सरकार की तरफ से कुछ हो जाए तो बढ़िया है। सरपंच साहब, पंचायत डबोक में सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर 2025 17 सितंबर 2025 को आज शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें आज सभी पीड़ित एवं लाभार्थी सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, अपनी अपनी शिकायतों को लेकर पहुँचे हैं। और देखिए इसमें घुमंतु अर्ध घुमंतु डीएनटी समाज के लोग भी यहाँ पहुँचे, जो कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्हें अभी भी रहने का अधिकार, पट्टे आदि नहीं मिले हैं। भूखंड आदि मांग को लेकर, भूखंड के पट्टों की मांग को लेकर आज ये सभी एसडीएम साहब से मिलने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं क्षेत्रीय सरपंच साहब यहाँ पे मौजूद है, वार्ड पंच यहाँ पे मौजूद है, एसडीएम एवं शिविर के प्रभारी आप पहुंचे। पखवाड़ा के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर 2025 में पधारे आदरणीय एसडीएम साहब रमेश जी शिविर का ग्राम पंचायत के सरपंच साहब मोहम्मद लाल जी से अनुरोध है कि पगड़ी और माला पहना के स्वागत करें। तो एसडीएम साहब का स्वागत एवं अभिनंदन पगड़ी पहना के किया जा रहा है। आदरणीय तहसीलदार साहब का पगड़ी और साहब स्वागत करेंगे। पगड़ी का दिलीप जी और धर्मा जी, रमेश जी, विक्रम सिंह जी, नाथू जी सब आ जाए, सब करे थोड़े। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, या तो 25 पट्टा दे तो भी हम तो तैयार है, अगर यूआईटी पट्टा दे तो भी हम तैयार तो उस दिन साहब तो बोला कि हमारे ये मामले का प्रस्ताव आया नहीं, नगर साहब तो आगे दो ना, याद आ उसमें क्या किया डबोक आ गया था, मेरा भी करके आप और ये किया ये ऐसे गरीब जाती है, बंदर है, गाड़ी लोहार है। इनमें क्या कि सर ये देखो एयरपोर्ट का भी डर इन लोगों का है और यूएटी की तरफ से भी कभी भी प्रोग्रेस चल सकता है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो इसके बाद कुछ तो रसीद हो तो उस रसीद के जरिए से भी इनका सारा जीवन यापन कर सकते हैं। कोई सारा नहीं है सर, ऐसी है जाती है। ये जितने भी परिवार इनके वो खाली मकान के अलावा कुछ भी नहीं है, सब भूमि ही नहीं है।
आप बढ़ाओ बेटा, आगे बढ़ाई बढ़ाओ, आप उनके किसी मन को सर तो ताकि इनका भला हो जाए। आपने से लड्डू बना के घमासानी कर दिया। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। माणिकचंद बोराना गाड़ीलवार समाज के कार्यकर्ता और समाज सेवी की आज हमें मांग लेके आए कि भाई हमारा कुछ न कुछ हमारे मकानों की स्थिति बताई और हमारे गाड़ीलवार समाज की भी स्थिति बताई और कब हमारा ये मकानों के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा वो कभी भी पता नहीं। इसलिए हमें साहब से एसडीएम साहब से मिले और किया कि भाई कुछ न कुछ हमारा रसीद बना के दो यार, इनकी पट्टे की मांग है। तो एसडीएम साहब ने बोला कि हमें यूआईटी को लेटर लिख के भेजेंगे और आपका पट्टा गाड़ीलवार घुमंतु जाति बंजारा गाड़ीलवार और रंगास्वामी को, इनकी सभी घुमंतु जातियों को पट्टा देने की कार्रवाई हम करेंगे। ये एसडीएम साहब ने शिविर में बात की है। इसके ऊपर हमारे को थोड़ा संतोष भी दिया है कि आपका जल्दी काम हो जाएगा पट्टों का।